गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी वेव्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 14 है। अभी हम लोग बाइनोमियल सीरीज़ पढ़ रहे हैं। उसमें टाइप 1 हमने बताया था, जब नंबर जो है वो न्यूमरेटर में किसी बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ अटैच्ड होता है। टाइप 2 हम लोग अभी कर रहे हैं, जिसमें कि नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो नॉर्मली वी फॉलो 2 मेथड्स फॉर टाइप 2। एक तो इंटीग्रेशन मेथड एंड सेकेंड इज सिग्मा मेथड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। कल भी हमने किया था इस टाइप का, C0/1, C2/3, C4/5 प्लस C16/17 इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन ए 2 to the power 15/14, ऑप्शन बी 2 to the power 16/17, 2 to the power 15/16, 2 to the power 20/22। तो मैंने जैसे बताया था इंटीग्रेशन मेथड, वी विल यूज़ इंटीग्रेशन मेथड। देख के आप कैसे बताइएगा टाइप 2 है इंटीग्रेशन मेथड, चूँकि नीचे में नंबर्स हैं। ठीक है, बट इसमें इशू क्या है कि सारे सीक्वेंस नहीं है। C0 है, फिर C2 है, फिर C4 है, फिर C6 है, इस तरह करके C16 तक गया है। तो मैंने कल बोला था कि जब भी सिर्फ ऑड या सिर्फ इवन कोफिशिएंट्स हों तो हम लोग का जो लिमिट होता है वो हम लोग -1 से 1 लेंगे। उसमें चूंकि एक आइदर ऑड और इवन एलिमिनेट हो जाता है। तो सबसे पहले वी ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। आप देखिए हमारे केस में C कहाँ तक गया है, 16। मतलब हम लोग को क्या लेना है, n जो है वो 16 लेना है, सो दैट ये C16 तक जाएगा। तो मैं फिर से लिख दूँ 1 + x to the power n is 16। तो C0 + C1x + C2x² + C16x to the power 16। ठीक है, हमने सेम चीज़ को n की जगह 16 रख दिया, चूँकि हमको 16 तक ही चाहिए। अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। फिर dx लिख देते हैं, dx लिख देते हैं -1 से 1। एक मिनट पॉज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 + x to the power n का होता है 1 + x n + 1, तो 17/17 यही होता है। 1 + x to the power n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, -1 से 1। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो C0x C1x² 2 + C2x³ 3 + C16x to the power 17/17। यहाँ भी सेम लिमिट होगा, वहाँ भी। पहले इसको देखते हैं क्या आता है हमको। चलिए नेक्स्ट 1 रखेंगे तो क्या होगा, C0 + C1/2 + C2/3 + C16/17। ये 1 रखने से आएगा। माइनस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब -1 रखेंगे तो देखिए यही क्रक्स है। जब -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -C1 + C1/2, ये तो वही हो जाएगा, -C2/3। और देखिए जहाँ जहाँ इवन पावर आ रहा है, इवन आ रहा है, वहाँ माइनस आ रहा है। तो ये C16 है, तो माइनस लास्ट में होगा C16/17। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसको पहले एक्सपेंड कर रहे हैं, बाद में इसका वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए C0 माइनस है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऐसे, C0 माइनस C0, तो क्या हो जाएगा 2C0। बट ये कैंसिल हो जाएगा, C1/2 - C1/2, तो ऑड वाला सारा कैंसिल होते जाएगा। अब ये देखिए C2/3 प्लस C2/3, तो 2C2/3। उसी तरह फिर 2C4/5, लास्ट में आ जाएगा 2, लास्ट टर्म देखिए C16/17 माइनस प्लस, तो C16/17। तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो C0 + C2/3 + C4/5 + C16/17, यही आपको चाहिए। देख लीजिए तो क्यों आया, क्यों ऑड एलिमिनेट हुआ, चूंकि 1 रखने पे सारा पॉजिटिव, -1 रखने पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो एक एक
इलिमिनेट होते जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आप इसमें भी रखिए 1 और -1। तो ये क्या, पहले जब 1 रखेंगे देखिए तो 1 + 1 2 टू द पावर 17/17 माइनस, जब -1 रखेंगे तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, -0। तो फाइनली आ गया 2 टू द पावर 17/17। बट ये 2 टाइम्स दिस है, हमको सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर 16/17, दैट इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि 2 टाइम्स दिस इतना आया था, तो सिर्फ ये है डिवाइडेड बाई 2, तो 2 टू द पावर 16/17 आ गए। तो जब भी सिर्फ ऑड हो या सिर्फ इवन हो तो उस केस में हम -1 से 1 के बीच में सोच सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेटिव हो तो क्या बताया था हमने, -1 से 0 के बीच में सोच सकते हैं, या आप रेफरेंस ही ले लीजिए 1 - x टू द पावर n, तो आप 0 से 1 सोच सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट वी विल डू यूजिंग सिग्मा मेथड। आप कर सकते हैं इंटीग्रेशन से भी, k बराबर 0 से n ck बाई k+1 इंटू k+2। ठीक है, ऑप्शन है A 2 टू द पावर n+1 माइनस n -3 बटा n+1 n+2। मैं ऐसे देखता हूँ, B 2 टू द पावर n+2 माइनस n -3 n+1 n+2, एंड लास्ट है 2 टू द पावर n+2 माइनस n+3 डिवाइडेड बाई n+1 n+2। इसमें अगर आप इंटीग्रेशन मेथड से बनाते हैं तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 टर्म है, k+1 k+2। याद कीजिए, डिफरेंशिएशन में हम लोग 2 बार इंटीग्रेट करते थे, 2 बार डिफरेंशिएट करते थे अगर 2 टर्म होता था। तो आप इंटीग्रेशन मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसको बनाएंगे सिग्मा मेथड से। सिग्मा मेथड का क्रक्स है कि आप इन जनरल टर्म लिखने की स्थिति में आप आ जाइए। तो इसका ये जो है rth टर्म क्या होगा, देखिए NCR डिवाइडेड बाय r+1 r+2। देख लीजिए, n फिक्स्ड होता है, CR r+1, और r कहाँ से कहाँ जाएगा, देखिए r जो है दिया हुआ है k 0 से n, तो r बराबर 0 to n जाएगा। ये लिख दीजिए जिससे क्लैरिटी हो। तो सम क्या होगा, सिग्मा NCR डिवाइडेड बाई r+1 r+2 r बराबर 0 से n। ठीक है, क्या इसमें टारगेट रहता है कि चूंकि r वेरिएबल है, 0 है 1 है 2 है 3 है, तो वी ट्राई टू इलिमिनेट r, और हम लोग चाहते हैं r को हटा के n ले आए, चूंकि n फिक्स होता है। तो इसको लिख सकते हैं, पहले एक्सपेंड कीजिए, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हो गया, और नीचे है r+1 r+2। ठीक है, अब देखिए ये r फैक्टोरियल है, ये r+1 है, ये r+2 है, तो r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r+1 r+2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r+2 फैक्टोरियल होगा ना, r+2 इंटू r+1 इंटू r फैक्टोरियल, और नीचे में आ गया n। अब आप याद कीजिए, हमने सिग्मा मेथड पहले भी यूज किया था। अब यहाँ r+2 है, तो वी विल ट्राई कि n+2 का टर्म कहीं ऊपर आ जाए। तो उसमें कुछ नहीं, r बराबर 0 से n, 1/n+1 1/n+2, ये नीचे भी ले आएंगे और ऊपर भी ले आएंगे, इंटू n फैक्टोरियल, नीचे है r+2 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। हमने क्या किया, n+1 n+2 नीचे भी ले आए, ऊपर भी ले आए। अब उससे क्या हो गया, ऊपर में देखिए, दिस इज नथिंग बट n+2 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल, n+2 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे में r+2 फैक्टोरियल और n माइनस, और इसको हम बाहर ले आएंगे। मैं यहाँ लाइक इसको थोड़ा बिठा देते हैं। ये बाहर क्यों आ गया, क्योंकि n इज कांस्टेंट, n जो है वो फिक्स्ड है,
n+1 n+2। r वेरी कर रहा है, देखिए r 0 से n इज फिक्स्ड, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, तो फाइनली आ गया 1/n+1 n+2। और इसको देखिए, क्या हम इसको लिख सकते हैं n+2 CR+2, बस n+2 फैक्टोरियल, नीचे में r+2, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n-r ही आएगा, जो कि 2 दोनों तरफ। बस उसका आपको एक्सपेंशन पता है, सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट। r अगर 0 रखी तो क्या हो जाएगा n+2, r अगर 0 रख रहे हैं तो C2 n+2 C3 प्लस n+2 C n+2। और आपको पता है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स जो होता है वो 2 to the power n होता है। बट अगेन इसमें वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें सम ऑफ द ऑल कोफिशिएंट नहीं है। स्टार्ट ही 2 से हो रहा है, 2 3 4 फिर अंत तक गया है। तो क्या क्या मिसिंग है, n+2 C0 और n+2 C1। ठीक है, ये 2 से शुरू है, तो टोटल सम होता 2 to the power n+2, लेकिन इसमें वो दोनों टर्म नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power n+2। इसके कारण अगर पूरा होता तो माइनस क्या क्या नहीं है, n+2 C0 और n+2 C1। ठीक है, क्यों, हमने बेसिकली ये टर्म ऐड किया, यही टर्म सब्ट्रैक्ट किया। ऐड किया तो इतना आया सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, और सब्ट्रैक्ट करके फिर बाद में, क्योंकि अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हैं तो यू हैव टू इंश्योर कि सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो। अब ये देखिए n+2 C0 कितना होगा, एनीथिंग C0 इज 1, माइनस n+2 C1 कितना होगा, n+2 C1 विल बी नथिंग n+2। तो फाइनल आंसर आ गया 2 to the power n+2 -1 -n, तो -n -1 -2 -3 बटा n+1 n+2। ठीक है, आई थिंक 2 to the power n+2 -n -3 ऑप्शन बी। ठीक है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट होता है 2 to the power n, बट यहां n नहीं है, यहां n+2 है, तो इट विल बी 2 to the power n+2 माइनस जो तो टर्म इसमें मिसिंग था वो n+1 C0 विच इज 1, n+2 C1 विच इज n+2। तो फाइनली आंसर हमारा आ गया ऑप्शन बी। तो आप सिग्मा मेथड का मेन क्रक्स है कि यू हैव टू एलिमिनेट r और k और लाइए n के टर्म्स, बिकॉज n इज फिक्स्ड, तो उसको आप सिग्मा से बाहर ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, ये आया है जेई एडवांस 2019, 6-7 साल पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, सपोज ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, सिग्मा के बराबर 0 से n पहला टर्म, सिग्मा के स्क्वायर NC के बराबर 0 से n, सिग्मा के बराबर 0 से n, k मल्टीप्लाइड बाई NC के, एंड लास्ट k बराबर 0 से n 3 to the power k NC के, दिस इज इक्वल टू 0। सिग्मा के बराबर 0 से n, सिग्मा के स्क्वायर NC के बराबर 0 से n, सिग्मा के NC के बराबर 0 से n, सिग्मा 3 to the power k NC के बराबर 0 से n, इसका सम 0 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा के बराबर 0 से n NC के बाई k+1। एक मिनट पॉज कर दीजिए तो। ठीक है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। एडवांस का क्वेश्चन है, इट डजंट मीन डिफिकल्ट है, इनफैक्ट इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट का मतलब पता है, जैसे अगर 4 टर्म है तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, यही होता है एक्सपेंशन। अभी हम लोग डिटर्मिनेंट में इतना ही पर एक एक करके सबका वैल्यू निकालिए। ये कितना होगा, सीक्वेंस सीरीज याद कीजिए, 0 + 1 + 2 + 3 अप टिल n तक, तो ये कितना हो जाएगा n × n + 1/2।
ये होता है ना 1 + 2 + 3 टिल n तक n × n + 1/2, ठीक है, ये हो गया। ये निकालिए k बराबर 0 से n, k n c k, हमने दो रिजल्ट बोला था आपको एकदम याद रखने, r n c r और r² n c r, ये दोनों, इसका वैल्यू कितना आता था, इसका आता था आपको n 2 to the power n minus 1, आई थिंक n 2 to the power n minus 1, ये दो हो गया। अब ये तीसरा तो k² है, n k² n c k, इसका कितना वैल्यू आता था, आई थिंक n + 1 n + 2 2 to the power n minus 2, फिर भी मैं चेक कर लूँ, इसका वैल्यू आता था आपको स्क्वायर वाला n × n + 1 × 2 to the power n minus 2, नहीं ये नहीं, n × n + 1, ठीक है, n × n + 1 n × n + 1 2 to the power n minus 2, ये दो मैंने बोला था आपको याद रखने, ये, और याद ब्लाइंडली नहीं रखना है, द मोर यू डू क्वेश्चन वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो k² वाला जो टर्म है वो n × n + 1 × 2 to the power n minus 2 आता था। ये तीन तो आपको क्लियर है। अब थोड़ा इस पे बस फोकस कीजिए, ये कैसे निकालेंगे, आप इसको थोड़ा एक्सपेंड कीजिए। k जब 0 डालेंगे, ध्यान से देखिए, k जब 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 to the power 0 nc0, प्लस k 1 डालेंगे 3 to the power 1 nc1, k 2 डालेंगे तो 3² nc2, प्लस लास्ट है k बराबर n, तो 3 to the power n ncn। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, मोस्ट सिंपल है, पीछे देखिए कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो हाउ डू वी स्टार्ट, बेसिक एक्सपेंशन 1 + x to the power n c0 + c1x + c2x² + cn x to the power n। नॉर्मली हम लोग x1 डालते हैं। अब यहाँ देखिए x आप क्या डालिएगा, 3 to the power 0 1 होता है, x क्या डालिएगा कि ये डायरेक्ट वही आ जाएगा। अगर मैं x3 डाल दूँ, क्यों 3² वही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 to the power n, 3 + 1 4, और ये c0 + 3c1 + 3² c2 प्लस x3 है 3 to the power ncn, यही है ना, ये c0 + 3c1 + 3² c2, इस तरह 3 to the power ncn। तो इसका जो वैल्यू आ गया वो आ गया 4 to the power n। देख लीजिए, तो मैंने ये शुरू में ही बोला था कि ये जो होता है ये आइडेंटिटी होता है, एंड इफ इट इज आइडेंटिटी यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ 3 डालना था, एक हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया था उसमें हम लोग 5 डाले थे, ठीक है, या 4 डाले थे, शुरू में किए थे क्वेश्चन। तो अब आपको क्या है, इफ दिस इज 0 सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कितना आया था सम के, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n × n + 1/2, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और इसका वैल्यू कितना आया अभी 4 to the power n। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 0, इसका मतलब ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है। तो k और k² वाला, k वाला कितना आया था, कहाँ गया ये, तो n 2 to the power n minus 1 मल्टीप्लाइड बाई k² वाला, k² वाला है n × n + 1 2 to the power n minus 2। तो यही हमारा इक्वेशन है, इससे आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। फिर हमको ये निकालना है, वो हम बाद में नोट कर लेंगे, पहले हमको n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कटेगा, n से n कट गया, एक n कट गया, n + 1 कट गया, n + 1 कट गया, तो ये क्या बचा 4 to the power n/2 बराबर n 2 to the power n minus 1, n और n + 1 तो कट गया, 2 to the power n minus 2, ठीक है, आई थिंक करेक्ट। n × n + 1 कट गया, तो इधर आ गया आपको 4 to the power n/2 n, 2 उधर ले जाइए, तो 4 to the power n बराबर n, 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2 to the power n 2 to the power n minus 2, ठीक है। तो ये हो गया n 2 to the power, ऐड कर देंगे पावर को, तो 2n n + n 2n minus 2, तो n ये 4 to the power n minus 1 हो गया, ये हो गया ना, क्योंकि इसका 2 अगर बाहर ले लेंगे तो n minus 1, एंड दिस इज इक्वल टू 4 to the power n।
n बराबर कितना आ गया, 4 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर n माइनस 1 विच इज 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस n माइनस 1 इज 1, तो 4 टू द पावर 1 इज 4। तो n का वैल्यू हमको आ गया 4। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, यहाँ मैं लिख रहा हूँ k बराबर 0 से n है 4, 4ck बाई k प्लस 1, इसी का वैल्यू पूछ रहा है। n चूँकि हमको 4 आ गया, तो k 0 रखिए तो कितना हो जाएगा, 4c 0 बाई 1, k 1 रखिए तो 4c 1 बाई 2, k 2 रखिए तो 4c 2 बाई 3, k 3 रखिए तो 4c 3 बाई 4 एंड लास्ट इज 4c 4 बाई 5। सबका वैल्यू आपको पता है। 4c 0 कितना होगा 1, 4c 1 कितना होता है 4, तो 4 बाई 2 इज 2, 4c 2 कितना होगा देख लीजिए, 3 गुने 4 12 बटा 2 6, तो 6 बाई 3 दैट इज 2, 4c 3 इज 4c 1 तो 4, 4 बाई 4 इज 1 एंड 4c 4 इज 1 तो 1 बाई 5, तो 2 प्लस 2 4 5, 6 प्लस 1 बाई 5, तो ये हो जाएगा 5 31, 31 बटा 5 इज द आंसर, और डेसिमल में लिखिएगा तो 6.2, तो आंसर इज 31 बाई 5। ठीक है, तो ये R वाला जो हमने बताया था 2 डिजिट, आप देखिए किस तरह मेंस में और एडवांस्ड में उसका डायरेक्ट यूज है। तो R स्क्वायर वाला और R वाला आपको एकदम याद रखना है, और वो क्वेश्चन करने से ही होगा वो। चलिए, आंसर इज 6.2। तो हम लोगों ने ये देखा कि टाइप 2 के क्वेश्चन को जो इंटीग्रेशन मेथड या सिग्मा मेथड से कैसे बनाते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ PYQs करेंगे। तो टाइप 2 में इतना ही था, आइदर वी गो फॉर इंटीग्रेशन मेथड और वी गो फॉर सिग्मा मेथड। ठीक है, चलिए कुछ PYQs करते हैं। ये आया है 23/1/25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसको हटा दीजिए, इफ इन द एक्सपेंशन ऑफ, ध्यान से देखिए, 1 प्लस एक्स टू द पावर p, 1 माइनस एक्स टू द पावर q, दो है, 1 प्लस एक्स टू द पावर p, 1 माइनस एक्स टू द पावर q, if in the coefficient of x and x square are 1 and minus 2, 1 and minus 2 respectively, then p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आए हैं अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, एक बाइनोमियल नहीं है, दो बाइनोमियल है जिसको कि मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर आप इसको थोड़ा ऐसे देखिए, चूंकि वो x और x स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है, तो पहला बाइनोमियल क्या होगा, ध्यान से देखिए, PC0, अगर मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड करूँ, सारा पावर 1 को चला जाएगा, PC1 x प्लस PC2 x स्क्वायर, ऐसे ऐसे होगा, मल्टीप्लाइड बाय। सेकेंड को देखिए, QC0 माइनस QC1x प्लस QC2x स्क्वायर, इसमें प्लस माइनस होगा क्योंकि माइनस x है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 1 है, 1 है ना, हाँ 1 है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x आएगा कैसे, एक बार या तो जो कांस्टेंट नंबर है, PC0 इज कांस्टेंट विच इज 1, कांस्टेंट जब इसके x से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे टर्म्स होंगे, तो जब इसका कांस्टेंट इसके x से मल्टीप्लाई होगा तब जो कोफिशिएंट हमको मिलेगा वो x का कोफिशिएंट हो सकता है। दूसरा, जब इसका x जो है इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब भी x का मिलेगा। तो x का टर्म मिलने का दो ऑप्शन है, पहला का कांस्टेंट, दूसरा का x, पहला का x, दूसरा का कांस्टेंट, उसके अलावा कोई नहीं है। जैसे अगर ये x स्क्वायर आ गया, अब आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये x स्क्वायर से ज़्यादा ही पावर ले लेगा, या तो कांस्टेंट कीजिए तो x स्क्वायर होगा, ये कीजिए तो x क्यूब होगा। तो अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की बात करें जो कि दिया हुआ है 1, तो ये कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 1, इसका कांस्टेंट इसका x से,
इसका कांस्टेंट क्या है PC0 और इसका कांस्टेंट क्या है -QC1, माइनस रखना है, प्लस दूसरा ऑप्शन क्या है इसका कांस्टेंट, सॉरी इसका x का कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट, तो PC1 और QC0, ये जो है वो आ गया 1। ये समझे कैसे हुआ, x दो तरह से आएगा, इसका कांस्टेंट इसका x, तो ये आ गया PC0 माइनस QC1, इसका x इसका कांस्टेंट तो PC1 QC0। अच्छा PC0 कितना होता है, PC0 इज 1 माइनस QC1 तो माइनस Q, QC1 इज Q में 1 चुनना है तो Q टाइम्स तरह से चुन सकते हैं, प्लस PC1 इज P एंड QC0 इज 1, तो ये आ गया 1, तो P माइनस Q, एक इक्वेशन आ गया P माइनस Q इज 1, P माइनस Q इज 1। ये x के, अब x स्क्वायर पे आ जाइए, ठीक है, उसमें भी एक इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर, इसी में देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया है -2 ही है ना, हाँ -2। अब देखिए एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, इसका कांस्टेंट इसका एक्स स्क्वायर, इसका कांस्टेंट तो PC0 QC2, PC0 QC2, दूसरा इसका x उसका भी x, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये PC1 है ये QC1 है, एक माइनस है तो PC1 इंटू QC1। थर्ड ऑप्शन है इसका एक्स स्क्वायर इसका कांस्टेंट, मीन्स PC2 मल्टीप्लाइड बाई QC0, PC2 QC0, PC0 कितना हो जाता है 1, तो हो गया QC2, PC1 कितना होगा P, QC1 कितना होगा Q, तो माइनस PQ, प्लस QC0 इज 1 तो PC2, ये आ गया -2। QC2 को सिंप्लीफाई कीजिए, Q फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, सिमिलरली PC2 को कीजिए P फैक्टोरियल, ये अब देखिए Q फैक्टोरियल है Q माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा इफेक्टिवली Q इंटू Q माइनस 1, और उसके बाद जो होगा ये तो पूरा कट जाएगा, तो ये बचेगा Q इंटू Q माइनस 1 बाई 2 माइनस PQ, प्लस सिमिलरली P इंटू P माइनस 1 बाई 2, क्यों, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो इससे कट जाएगा, ठीक है। और हमको ये पता है P माइनस Q इज 1, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर हम दोनों तरफ, इधर भी उधर भी, तो ये -2 है तो 2 से करने पे -4, और ये देखिए Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P, नहीं 2 से करने पे -2PQ, प्लस इसको 2 से करने पे P स्क्वायर माइनस P, मतलब अगर इसको मैं थोड़ा बेटर वे में लिखूं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस P माइनस Q माइनस 2PQ, ये आ गया -4। अब आप ध्यान से देखिए, अगर P माइनस Q 1 है तो P माइनस Q का स्क्वायर क्या होगा, वो भी 1 होगा, और स्क्वायर करने पे क्या होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये भी 1, यहाँ पुट कर दीजिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस P माइनस Q, 1 माइनस P प्लस Q, P प्लस Q कैसे आ जाएगा, फिर ये इधर ले आए P प्लस Q, तो 1 माइनस माइनस 4 एंड 5, तो P प्लस Q आ गया 5, क्लियर है। बेसिकली अब इक्वेशन बन गया, और P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ को हम P माइनस Q का स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि P माइनस Q1 हमको पता है, तो उससे हमको P प्लस Q 5 आ गया, तो एक आया P माइनस Q1, एक आया P प्लस Q 5, उससे वैल्यू निकल जाएगा, दोनों को ऐड कीजिए, ऐड कीजिएगा तो Q कट जाएगा, तो 2P बराबर 6, तो P बराबर 3, किसी में रख दीजिए, P 3 है तो Q 2 हो जाएगा, ठीक है। P प्लस Q 5 है, P माइनस Q 1 है, जोड़िएगा तो P का वैल्यू निकल जाएगा, तो P आ गया और Q आ गया। पूछ क्या रहा है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, ठीक है। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन था, इसमें आपको ये कंसेप्ट समझना है कि आखिर एक्स स्क्वायर कैसे आता है, ठीक है। पहले का कांस्टेंट दूसरे का एक्स स्क्वायर, पहले का x दूसरे का x, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर, पहले का एक्स स्क्वायर दूसरे का कांस्टेंट, एक्स क्यूब का सोचिएगा अभी मत, क्योंकि एक्स क्यूब के बाद कोई भी पावर डालिए तो वो 2 नहीं आ सकता है, क्योंकि सारे में पावर पॉजिटिव है। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 9/4/24, अच्छा क्वेश्चन है,
कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन एक्सपेंशन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 98 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 97 प्लस एक्स टू द पावर 54 1 प्लस एक्स टू द पावर 46। इस पूरे समेशन में x टू द पावर 70 का कोफिशिएंट उसने दे दिया है 99 CP माइनस 46 CQ। P और Q अननोन है। देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ P प्लस Q क्या होगा? ऑप्शन ए 68, ऑप्शन बी 83, ऑप्शन सी 55। ऑप्शन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वी विल टेक टाइम, इसको अच्छे से समझेंगे। ये देखिए एक बाइनोमियल नहीं दिया है उसने, दिस इज नॉट अ सिंगल बाइनोमियल। ये बेसिकली क्या दिया है कि एक सीरीज है अपने आप में ये। तो इसको करने का एक तो अप्रोच होगा जो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी जैसे हम लोग टाइप 2 पढ़े हैं, एक टाइप 3 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसको करने के बाद इसका एक और अप्रोच आप सीखिएगा। बट अभी आप इसको नॉर्मल देखिए, क्या ये सीक्वेंस जीपी में है? देखिए कैसे जीपी में, इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए सबको, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इसी तरह बढ़ते बढ़ते 54 तक गया। और डिवाइड किससे कर दीजिए? 1 प्लस एक्स से। क्यों? 1 प्लस एक्स का 98 है, 97 है, तो 1 प्लस एक्स जो है घटते जा रहा है। तो ये एक जीपी है। इसका पहला टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 98, यही है। और आर क्या है? आर मतलब होता है कॉमन रेशियो। किससे मल्टीप्लाई करने पे इसको ये आ जाएगा? तो एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है तो एक्स, और नीचे में 1 प्लस एक्स 98 है, 1 प्लस एक्स 97 है, तो नीचे में ये आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो देखिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और 1 प्लस एक्स नीचे तो 97। तो ए मिल गया, आर मिल गया। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? अब ऐसे देखिए, x का पावर 2 से शुरू हो रहा है, 2 3, और ये गया कहाँ तक? 54 तक। तो 2 3 4 5 6 54 तक गया। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए? 53। अगर 1 से शुरू हुआ होता 1 2 3 4 5 तो 54 तक, क्योंकि 1 का नहीं है तो 53। तो ये तीनों चीज़ आपको मिल गया। तो जब ये तीनों चीज़ मिल गया तो आपको जीपी का समेशन पता है। जीपी का समेशन क्या होता है? ए 1 माइनस आर टू द पावर एन माइनस आर, ए 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, यही जीपी का सम होता है। तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ए मीन्स पहला टर्म एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 98, ए हो गया बाहर। अब देखिए 1 माइनस आर टू द पावर एन, आर कितना है? एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज 53, एंड पूरे का डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर कितना है? एक्स बाई 1 प्लस एक्स। ये टोटल समेशन हो गया, ठीक है। देखते हैं समेशन करके हम लोग कितना आता है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 98, इसको अभी हम वही लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 53। यहाँ देखिए 1 माइनस, तो नीचे में 1 प्लस एक्स कॉमन हो गया, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, तो ये 1 हो गया। तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर चला गया, तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 98 था, तो हमने इसको 99 कर दिया। क्यों? ये ऊपर चला गया है। एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स टू द पावर ऐसे 53, ठीक है। तो दो अलग अलग आ गया, एक आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 99, जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो, माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स 53 है, तो कितना हो गया? एक्स 55, एक्स स्क्वायर है, एक्स 53, तो एक्स 55। अब देखिए 1 प्लस एक्स 99 ऊपर में है एंड 1 प्लस एक्स 53 नीचे में है, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? 99 माइनस 53 कितना हो गया? 46। तो ये हमारा फाइनल समेशन हो गया, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल है, हमको x टू द पावर 70 का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो 70 यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी। अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले से है, तो मतलब इसमें हमको किसका कोफिशिएंट खोजना है? x टू द पावर 68 का। इसमें अगर x टू द पावर 68 का मिल जाएगा तो ऑब्वियसली वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, x टू द पावर 70 होगा।
तो हमको बेसिकली इसमें x टू द पावर 68 का कोफिशिएंट खोजना है, माइनस उसी लॉजिक से इसमें x 55 पहले से है, तो हमको कितना खोजना है, किसका, 15 का। टोटल 70 का खोजना है, तो 55 तो पहले से दिया है, तो इसमें जो भी x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट होगा वही पूरे एक्सप्रेशन का x टू द पावर 70 का कोफिशिएंट होगा। ठीक है, और आपको ये पता है, मैं फिर भी लिख दूं, ये क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NCn x टू द पावर n, मतलब सेम है ना, 1 प्लस एक्स। अगर मैं इससे पूछूं x टू द पावर r का कोफिशिएंट क्या होगा इस एक्सपेंशन में, तो x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCr होगा। जैसे x स्क्वायर का NC2 है, x1 का NC1 है, xn का NCn है, तो xr का NCr होगा। तो इस केस में इसमें x68 का क्या होगा, 99C68, इसमें x टू द पावर 68 का होगा 99C68, माइनस इसमें x टू द पावर 15 का क्या होगा, 46C15। अब आप कंपेयर कर लीजिए, 99C68 माइनस 46C15 कंपेयर कीजिए, तो P आ गया 68, Q आ गया 15, P 68, Q 15। ठीक है, सम कीजिएगा तो P प्लस Q 68 प्लस 15 83 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें हमने इसको सम किया जीपी की तरह, दो बाइनोमियल में स्प्लिट किया, एंड ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x टू द पावर r का कोफिशिएंट NCr होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आंसर इज 68 प्लस 15 83। इसमें बस एक क्रक्स है, ये वर्ड उसने क्यों दिया, ये क्यों नहीं पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, 83 तो सही है, पॉसिबल वैल्यू, क्यों, चूंकि 99C68 जो है उसको कोई बच्चा 99C31 भी लिख सकता है। क्यों, क्योंकि 99CR मतलब NCR इज इक्वल टू NCn माइनस आर, ये हमने कितनी बार बोला है। तो 99C68 जो है वो 99 माइनस 68 31 वो भी हो सकता है, दिस टू आर सेम। तो कोई बच्चा अगर 31 की तरह इसको ट्रीट कर लेगा, उसी तरह इसको कोई बच्चा 46C31 भी कर सकता है, NCn माइनस आर। ठीक है, तो इस केस में 31 प्लस 31 62 हो जाएगा, बट वो ऑप्शन में नहीं है। दैट्स वाई दे आर सेइंग पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज ये जान लीजिए आप, ये NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर। दो वैल्यू के लिए वैल्यू फाइनली सेम आता है, जैसे NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर। मतलब अगर मैं 10C4 लिखूं तो ये इक्वल होगा 10C6 के। NCr इज इक्वल टू NCn माइनस आर, मतलब 10 माइनस 4 तो 6 हो गया। तो 10C4 लिखिए या 10C6 लिखिए, बोथ आर सेम, ये हमने बहुत बार किया है। तो दैट इज द रीजन दे आर टेलिंग यू प्रोबेबल वैल्यू। कोई बच्चा 10C4 लिख सकता है, कोई बच्चा 10C6 लिख सकता है, दोनों सही है। तो एक पॉसिबल वैल्यू वो आएगा जो हमने किया है। ठीक है, तो आई थिंक आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वी विल मूव टू टाइप 3, उसमें एक रिजल्ट होता है NCr प्लस NCr प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR प्लस 1। उसी बेसिस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं JEE मेंस में, दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ऑल द बेस्ट।